शालोम। हालेलुया। हम वचन पढ़ेंगे यूहन्ना उसका 6वां अध्याय पद 25 से 35। जॉन 6:25-35। यूहन्ना 6:25 से 35 तक हम सब साथ में पढ़ेंगे। उन्होंने जब उसे झील की दूसरी ओर पाया तो उसने कहा, रब्बी, तू यहाँ कब आया? यीशु ने उन्हें उत्तर देते हुए कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि तुम में चिन्ह देखा, परंतु इसलिए कि तुमने रोटियां खाई और तृप्त हुए। उस भोजन के लिए परिश्रम न करो जो नाश हो जाती है, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक बना रहता है, जिससे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर अपनी छाप लगाई है। इसलिए उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? यीशु ने उत्तर देते हुए उनसे कहा, परमेश्वर का कार्य यह है कि जिसे उसने भेजा है तुम उस पर विश्वास करो। इसलिए उन्होंने उससे कहा, फिर तू कौन सा चिन्ह दिखाता है कि हम देखें और तुझ पर विश्वास करें? तू कौन सा कार्य करता है? हमारे पूर्वजों ने जंगल में मन्ना खाया, जैसे लिखा है, उसने उन्हें खाने के लिए स्वर्ग से रोटी दी। इसलिए यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मूसा ने तुम्हें वह रोटी स्वर्ग से नहीं दी, परंतु मेरा पिता ही है जो स्वर्ग से तुम्हें सच्ची रोटी देता है, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वह है जो स्वर्ग से उतरती है और जगत को जीवन देती है। इसलिए उन्होंने उससे कहा, प्रभु, यह रोटी हमें सर्वदा दिया कर। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है भूखा न होगा, और वह जो मुझ पर विश्वास करता है कभी प्यासा न होगा। प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते आज का समय के लिए कि हम आपका चरणों में आए हैं, आपका सच्चाई सीखने के लिए। यीशु राजा, प्रभु, मैं अपने आप को भी आपके हाथों में सौंपती हूँ। प्रभु, धन्यवाद देती हूँ प्रभु कि प्रभु एक घमंडी होठों के साथ नहीं बोलने के लिए प्रभु, पर प्रभु आपका अभिषेक, अगर ऐसे में मैं चुप भी रहेगी तो भी आपका अभिषेक कार्य करेगा। प्रभु, मैं मांगती हूँ प्रभु, आपका ही आत्मा इधर कार्य करना। ये जो शब्द है आपके हैं प्रभु, और आपके शब्द हृदय से बात करेंगे, आत्मा को, मरी हुई आत्मा को जगाएंगे, इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ। हमारे समझ को खोलेंगे, इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ। यीशु राजा, ऐसा काम आपने करना शुरू किया, इसलिए धन्यवाद। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। शालोम। हालेलुया। यहाँ पर हमने पद 25 में हमने देखा था कि झील के पार जब वे उससे मिले तो कहा, हे रब्बी। तो यहाँ पर ये लिखा है वे। अभी ये वे कौन है जो यीशु से मिले? ये हमको पद 24 में पता चलता है। इसलिए जब भीड़ ने देखा कि यहाँ न यीशु है न उसके चेले हैं, तो वे नाव पर चढ़ के यीशु को ढूंढते हुए कफरनहूम में पहुँचे। तो यहाँ पर हमको मालूम पड़ता है कि यहाँ पर कफरनहूम में यीशु से मिलने वाले कौन लोग हैं? वो भीड़ है जो पहले यीशु को ढूंढ रहे थे, और यहाँ पर वे ये भीड़ का यीशु के साथ क्या होता है? मुलाकात होता है। यीशु ने उन्हें जब भी भीड़ ने उनको पूछा, हे रब्बी, तू कहाँ था? तू कब इधर आ गया? तब यीशु ने उन्हें कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए।
तो ये भीड़ कौन सा है? ये प्रभु यीशु का जवाब से हमको पता चलता है कि ये कौन सी वाली भीड़ है। अगर आप उससे पहले पद, 6वां पद शुरुआत में ही जब आप देखोगे तो हमको मालूम पड़ता है ये कौन सी भीड़ है। ये वही भीड़ है जिसको प्रभु यीशु ने चमत्कार के साथ रोटी और मछली का गुणाकार करते हुए उनको खाना खिलाया, वही भीड़ है ये। और ये भीड़ इतना लंबा सफ़र तय करते हुए अगले दिन, उसी दिन का बात नहीं है, उस समय वो लोग ने रोटियां खाया, खाना खाया, रात बीती और अगले दिन इतना लंबा सफ़र तय करते हुए यीशु को ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आए। पर प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु ने उनको स्पष्ट कह दिया कि तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो। हमको अच्छा लगता है यहाँ पर वो लोग ढूंढ रहे हैं। 24 में लिखा कि वो लोग यीशु को ढूंढ रहे थे और जब यीशु नहीं मिला तो वो लोग झील में बोट का सफ़र करते हुए, ये लोग नाव का सफ़र करते हुए यीशु को वो लोग मिले। पर प्रभु ने उनको तारीफ़ नहीं किया, शाबाश कितने अच्छे लोग हैं तुम लोग, मैं इतना दूर आ गया हूँ तो भी तुमने ढूंढते ढूंढते मुझे यहाँ मेरे पीछे पीछे आए, यहाँ तक आए। तारीफ़ नहीं किया। प्रभु ने उनको सीधा स्पष्ट बोला, क्यों ढूंढ रहे मुझे, क्यों ढूंढ रहे? इसलिए, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। तो पहला चीज़ तो हमने हमारा जीवन में यही जांचने का है। प्यारे भाई बहनों, आज का संदेश फिर एक बार हमारा इतने दिन हमने जो सीखा है उसका ही हम दोहरा रहे हैं हमारा जीवन को जांचते हुए। तो पहला चीज़, हम क्यों ढूंढे, क्यों हम ढूंढ रहे थे यीशु को? प्रभु यीशु स्पष्ट बोलता है कि तुमको पेट का भूख लगा था, इसलिए तुम ढूंढ रहे हो, इसलिए तुम ढूंढते ढूंढते मेरे पीछे यहाँ तक आ गए। तो हमारा भी प्रभु यीशु को हम इसलिए ढूंढ रहे हैं क्या कि हम ढूंढते, इतना साल ढूंढे, काहे के लिए? 27 में लिखा है, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। तो प्रभु यीशु उनको स्पष्ट बोलता है कि तुम इतना जो मेहनत किया ना, नाव में बैठकर इतना लंबा सफ़र किया, तुम क्यों ये परिश्रम कर रहे हो? तुम्हारा पेट का भूख मिटाने के लिए, ये नाशवान रोटी के लिए तुम क्यों इतना परिश्रम कर रहे हो, क्यों ढूंढ रहे हो? प्रभु यीशु ने उनका तारीफ़ नहीं किया। प्यारे भाई बहनों, हमारा जब भी हम प्रभु में पहली बार गए, प्रभु के पास, प्रभु यीशु के पास पहली बार गए, हम भी तो इन्हीं बातों के लिए गए थे प्रभु यीशु के पास। पहले हमको हमारा शारीरिक भूख मिटाने के लिए, पेट का भूख मिटाने के लिए, चंगाई के लिए, जिनको नौकरी नहीं है उन्हें नौकरी मिले, मेरा पढ़ाई, मेरा करियर, मेरा फ्यूचर अच्छा हो जाए, हमारे घर में शांति आ जाए, इसलिए तो हम गए थे, इसलिए तो हम यीशु के पास आए थे, इसलिए हम ढूंढ रहे थे। पर प्रभु यीशु इनको यहीं रोक देता है, इसके लिए मत ढूंढो। पर शायद ये ना 27 पद, क्या मालूम हमने हमारे कानों में गूंजा नहीं क्या उस समय, कि हम सिर्फ शारीरिक बातों को ढूंढने के लिए हम इतना साल का सफ़र तय किया। किसी ने 5 साल, किसी ने 10 साल, 15 साल, इतना लंबा सफ़र तय किया सिर्फ इसके लिए कि हमको ये सारी चीज़ें यीशु देता रहे। पर प्यारे भाई बहनों, सोचो, अगर सिर्फ इतना ही 5000 लोगों को खाना खिलाने के लिए ही यीशु का दुनिया में जन्म हुआ होता, कि वो हर गांव में जाए, हर भूखों को खाना खिलाए, सब और थोड़ा बीमारों को चंगा करे, अगर इसी के लिए प्रभु का जन्म हुआ रहता था ना, तो परमेश्वर उसको क्रूस पर मरने नहीं देता था। वो बोलता था तू धरती पर जगत के अंत तक रहना और ये काम करते ही रहना, चंगाई देते रहना, लोगों को खाना ही खिलाते रहना, कुछ उनका कोई मर गया तो उनको ज़िंदा करना, मुर्दों को ज़िंदा करना, यही करते रहना। तो जगत के अंत तक यीशु मरता नहीं था,
पर प्रभु यीशु एक निश्चित समय पर क्रूस पर मर गए। इसका मतलब प्रभु जो हमको देना चाहता है वो इन चीज़ों से कुछ तो बड़ा हमको देना चाहता है, और ये बात कोई समझता नहीं है। इसलिए उन्होंने इतना ही पकड़ा, अरे यीशु कितना भीड़ पे दया किया, 5000 लोगों को खाना खिलाए, तो कम से कम तुरबे स्टोर के लोगों को तो खाना खिलाते। चलो एक संस्था शुरू करते हैं और वहाँ पर उनको खाना खिलाते, उनका देखभाल करते, उनको कपड़े देते, उनका राशन देते। चलो इतना तो हम करेंगे। यीशु ने भी किया। तो अगर यही रहता था ना तो आपको तो करने का भी ज़रूरत नहीं पड़ता था। यीशु जगत के अंत तक धरती पर रहते हुए करता था। पर प्रभु यीशु हमको इससे बड़ा कुछ तो देना चाहते हैं, और जो प्रभु ने 5000 लोगों को खाना खिलाया, ये घटना से प्रभु यीशु हमको कुछ तो सच्चाई सिखाना चाहते हैं। इसलिए ये घटना प्रभु यीशु ने वहाँ पर किया। अभी वो घटना क्या है हम देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर प्रभु यीशु ने बोला, तुम नाशवान भोजन के लिए तुम परिश्रम कर रहे, जब डांटा उनको, और जब प्रभु ने बोला कि उस भोजन, मैं तो तुमको इससे बढ़कर एक भोजन देना चाहता हूँ जो अनंत काल तक ठहरेगा, और परमेश्वर ने उसी के ऊपर छाप लगाई है, मतलब उसी को अप्रूव किया है। तो अभी ये लोग बहुत थोड़ा उत्साहित हो गए, अरे ऐसा है क्या? तो वो लोग बोले अभी हम क्या करें? 28 में भीड़ ने पूछा, हम क्या करें? हमारा भी यही रहता है, हमारा भी लक्ष्य इसके ऊपर ही रहता है, हम क्या करें? जो प्रभु को नहीं जानते, दूसरे लोग हैं जो प्रभु को विश्वास नहीं करते, यीशु पर विश्वास नहीं करते, वो लोग बोलते हम क्या करें? हमको अनंत काल तक का भोजन मिलने के लिए हम क्या करें? कौन सा गंगा में जाके नहाए, कौन सा हम लोग कौन सा पुण्य का काम करें, हम क्या करें? उनका भी, लोगों का ध्यान इसके ऊपर ही रहता, हम क्या करें? ये करें क्या? मंदिर में, बड़े बड़े मंदिरों में जाए क्या? गंगा में डुबकी लगाए क्या? और हमारा क्या रहता है, जो सभा में आते, यीशु पर विश्वास करने सभा में आने लगे, उनका सवाल क्या रहता है, हम क्या करें? अच्छा ये मीटिंग कौन है? ठीक है हम आते, ये सभा में आएंगे। इतने बजे आना है? ठीक है हम आएंगे। मंगलवार कौन है? ठीक है हम आएंगे। रविवार कौन है? ठीक है हम आएंगे। बपतिस्मा लेना है? ठीक है। हमारा भी ध्यान इस पे ही रहता है, मीटिंग मीटिंग मीटिंग, सभा सभा सभा, हम ये सभा में आएंगे। और जितना जो लोग जितना ज़्यादा सभा में जाते, बोले देखो हम कितना क्या कर रहे परमेश्वर के लिए। तो हमारा भी शुरुआत ऐसे ही हो गया, हमारा ध्यान सिर्फ सभाओं के ऊपर था। हम अभी ये मीटिंग में आ रहे, अभी हमको ये मीटिंग में भी बुलाया, देखो हम आगे बढ़ रहे, अभी हमको ये मीटिंग में भी बुलाया, अब हम इधर भी आ रहे, अभी हम ये भी कर रहे। हमारा भी ध्यान ऐसा ही रहता है। प्रभु ने बोला वेरी सिंपल, बहुत साधारण बात, बहुत सीधी सादी बात। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यही है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। तो परमेश्वर, प्रभु यीशु आपको यही समझाना चाहता है कि आप सिर्फ क्या सोच रहे हैं, मुझे और आशीष मिलेगा, जितना मैं ज़्यादा सभा में जाएगा उतना प्रभु यीशु मुझे खुश होगा मुझसे और मुझे वो आशीष देगा, जितना मैं सभा में जाएगा। प्रभु बोलते हैं कुछ नहीं करना है, पहला तुम एक ही काम पहला करो कि तुम मुझ पर विश्वास करो। इतना ही करना है, सिर्फ यीशु पर विश्वास करना है। हमारा ध्यान रहता है कि मैं कितना उपवास कर रही हूँ, मैं कितना सभा में जा रही हूँ, पर प्रभु बोलता है पहला मुझ पर विश्वास करो। अब ये प्रभु पर विश्वास करने का मतलब क्या है वो हम बाद में सीखेंगे। तो प्रभु बोलता है, तो अभी हम यहाँ तोलेंगे, हमारा जीवन को तोलेंगे। यहाँ पर दो बातें लिखा है, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम मत करो, दूसरा लिखा है उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है। मतलब प्रभु यीशु बोल रहे हैं मुझ पर विश्वास करो। तो हम तोलेंगे कि हमारा दिन भर का, अगर एक दिन का भी हम तोलेंगे तो पता चलेगा हम ज़्यादा से ज़्यादा किसके लिए परिश्रम कर रहे हैं। क्या हम
नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ज़्यादा कर रहे या प्रभु यीशु के लिए हम परिश्रम कर रहे हैं? कहाँ पे हमारा तराजू नीचे गिरता है? और हमने देखा हमारा पूरा परिश्रम नाशवान भोजन के लिए ही जाता है। हम नौकरी इतना परिश्रम कर रहे नौकरी के लिए, यहाँ प्रभु बोल रहे मुझ पर विश्वास करो, पर उल्टा करते हम। हमको किसके ऊपर विश्वास है? नौकरी के ऊपर विश्वास है। प्रभु यहाँ बोलता है मुझ पर विश्वास करो, पर यहाँ पर हमारा बैंक बैलेंस पर विश्वास है। जब वो अभी लॉकडाउन में घट रहा है तो हमको और हमारा चिंता बढ़ रहा है। तो प्यारे भाई बहनों, हमने जांचना है क्यों हम लोग को अभी 10 साल हो गया ना, 5 साल हो गया ना, 2 साल, 10 साल, 15 साल हो गया, तो हम आंख बंद करके बोलते हम तो यीशु पर विश्वास करते हैं, हमको ये भोजन मिल गया है। प्यारे भाई बहनों, प्रभु बोलता है मुझ पर विश्वास करो। हमने पद 35 में देखा था, प्रभु बोलता है वो अनंत काल तक ठहरने वाला भोजन तो मैं हूँ, मैं जीवन का रोटी हूँ, तो मैं तुमको जीवन का रोटी देने आया हूँ। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये जीवन का रोटी जो भोजन है, जो अनंत तक ठहरता, वो क्या है, वो पहला हम देखेंगे। और हम सीखे भी है, हमने पिछले 3-4 रविवारों से हमने सीखा है, और ये भी सीखा है कि परमेश्वर ने ये भोजन, प्रभु यीशु ने ये भोजन किधर तैयार करा? स्वर्ग से उतरा, बोला कि स्वर्ग से उतरी है ये जीवित रोटी, और ये तैयार हुआ क्रूस पर। ये भोजन प्रभु ने हमारे लिए क्रूस पर तैयार करा। अनंत काल तक टिकने वाला भोजन, अनंत तक ठहरने वाला भोजन। तो हम पहले ये देखेंगे कि ये भोजन है क्या। पहला चीज़ प्यारे भाई बहनों, हमको पता है कि पाप की मजदूरी मौत है। तो अगर हम सब पापी है तो हमको पाप का मजदूरी मौत मिलना था। और एक वचन हमने देखा था, मैं सिर्फ आप लिख सकते हैं आपका डायरी में, हम पढ़ेंगे नहीं, 2 कुरिन्ती 5:21 में हमने पढ़ा था कि जो पाप से अज्ञात था वो हमारे लिए पाप बन गया कि उसमें होकर हम परमेश्वर की नीतिमत्वता बन जाए। मतलब ये भोजन तैयार हुआ क्रूस पर। क्रूस पर उसने क्या किया? हमारे हर एक पाप अपने ऊपर लिया, खुद पापी बन गया, और जो मजदूरी मौत हमको मिलना था प्रभु यीशु ने लिया। फिर एक बार मैं आपको एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ। हमारा बीच में आज कई लोग नए आए होंगे, पहली बार आए होंगे, या कुछ ही दिनों के लिए कुछ ही दिनों से आ रहे हैं। आप ये ध्यान से सुनो कि जब आप ये समझेंगे ना तो आपका, और इसकी ओर आप अपना प्रतिक्रिया दिखाओगे ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। और आपको आपका समस्या का, बीमारी होने दो, कर्जा होने दो, कुछ भी समस्या होने दो आपको इसका उपाय, इसका हल आपको मिलेगा। पहला चीज़ यही है प्यारे भाई बहनों कि पाप का मजदूरी मौत है। अगर हम पापी है तो मौत हमारे पास आती है, हम जरूर मर जाते हैं, पर इससे पहले मौत कौन कौन सा रूप में आ सकती है? भयंकर बीमारी का रूप में मौत आती है कि हम इतने लाचार हो जाते हैं, लोग इतना बिस्तर पकड़ लेते हैं कि वो मौत से बदतर है। वो हिल नहीं सकते, डुल नहीं सकते, हर एक चीज़ उनका बेड पर ही होता है, और दूसरे ने उनका सेवा करना है, वो भी परेशान है और उनका देखभाल करने वाले भी परेशान है। ये मौत से बढ़कर है। तो इस तरह से मौत का रूप, कर्जा, लोगों का कर्जा इतना बढ़ जाता है कि अंत में बहुत सारे लोग फांसी लेना, परिवार मिलकर जहर खा के मर जाना, मौत तक लेकर जाता है ये सारा चीज़ें। प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु ने हमारे लिए क्रूस पर क्या भोजन बनाया, इससे पहला चीज़ तो मतलब पाप के वजह से जो मौत आ रहा था, अगर उसने पाप लिया तो ये जो मौत में जो बात करी है, और अंत में नरक का मौत प्रभु अपने ऊपर लिया। एक और हम देखेंगे प्रभु यीशु ने क्रूस पर क्या हमारे लिए तैयार करा। कोलोसी 2:13, कोलोशियंस
2:13-15, कलोसियो 2:13 से 15 तक पढ़ेंगे। एक एक पद पढ़ेंगे। पहले पद 13 पढ़ेंगे। जब तुम अपने अपराधों और शरीर की खतना रहित दशा में मृतक थे, तब उसने मसीह के साथ तुम्हें भी जीवित किया। उसने हमारे सब अपराधों को क्षमा किया। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ प्रभु यीशु ने हमारे लिए ये किया कि हमारे पापों को, हमारे हर एक पापों को जिसमें हम मरे हैं, प्रभु यीशु ने उसको क्रूस पर क्या किया? क्षमा कर किया। 14 और विधियों का वह अभिलेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध था, मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर हमारे सामने से हटा दिया। प्यारे भाई बहनों, जब भी मैं नया ये वचन मेरे को पहली बार मिला था और मैंने जब इसका वचन का समझ लिया था बहुत पहले, ये वचन मेरा बहुत फेवरेट हो गया था उस समय। यहाँ पर लिखा है विधियों का लेख, और जब मैंने इसको समझा, प्रभु को मैं उस समय बहुत धन्यवाद दिया कि सच में मैं आपको बताती हूँ ये विधियों का लेख क्या है। हमने पिछले कई रविवार पहले हमने सीखा था कि हमारे ऊपर वो भी नतीजा, वो भी दंड आता है जो हमारे पूर्वजों ने किया। हमारे पूर्वजों ने जो कुछ भी पाप किया, मूर्ति पूजा का पाप किया, खून किया, किसी का हत्या किया, कोई बड़ा, तो उसका उनका दंड बच्चे के बच्चों 4 पीढ़ी तक मिलता है मूर्ति पूजा का। वैसा अगर हमारे पूर्वजों ने कोई बड़ा पाप किया, उनके बच्चों को भी उसका दंड मिलता है। तो समझो मेरे पूर्वजों ने ऐसा सब किया रहेगा, मुझे नहीं मालूम, डेफिनेटली मूर्ति पूजा जरूर किया, तो उसका दंड था मेरे ऊपर। और भी कुछ किया होगा, हत्या किया होगा, तो वो भी था। अभी मैं छोटी सी, मैं पैदा हुई, ऊपर मेरे साथ ये सारा चीज़ लिख के आया है कि तेरे पूर्वज ने ये सब किया ना, अभी उसका नतीजा तुझे भुगतने का है। जब मैं पैदा हुई तो मेरे साथ ये भी चीज़ आया। तो प्यारे भाई बहनों, उदाहरण मैं आपको देती हूँ। जब भी हम कोई बीमारी लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम बोलते कि ये हो गया, वो ऐसा चीज़ है, वैसा बीमारी है। कभी कभी डॉक्टर ऐसा पूछता है, तुम्हारे फैमिली में और किसी को है क्या ये बीमारी? इसका मतलब क्या है? तो हम बोलते हैं हाँ मेरी नानी को था, हाँ इसलिए तुमको आया। इसका मतलब क्या है? इसको साइंस में शायद हेरिडिटी बोलते हैं, पर ये क्या है? ये वचन के अनुसार ये पूर्वजों से जनरेशनल कर्सेस है, ये पीढ़ी पीढ़ी से चलता आया हुआ श्राप है जो मेरे पूर्वजों ने किया, जो उन लोगों ने जो पाप किया उसका जो नतीजा मुझे मिलना है वो है। तो हम बोलते हैं अरे मेरे नानी को भी था, सही बोला, अरे फिर मेरा मम्मी से बात कर, हाँ तुम्हारे ना दादाजी को। तो हमको पता चलता है कि ये श्राप है जो पीढ़ी पीढ़ी से चलते आया। ये लेख है जो मेरे साथ लिख के आया था जब मैं पैदा हुई थी, इसके वजह से। पर प्रभु बोलता है ये जो पीढ़ी पीढ़ी का श्राप है ना, प्रभु यीशु ने क्या करा है? क्रूस पर उसका लहू से मिटा दिया और कीलों से जड़कर मेरे सामने से हटा दिया। तो प्यारे भाई बहनों, जो हमने किया नहीं था, जो श्राप मेरे ऊपर चलते आ रहा था, उसका भी तो दंड हम भुगतते हैं ना अभी। तो ये सेकेंड रीज़न है हमारा जीवन का, दूसरा कारण है हमारा जीवन का। जब हमारा जीवन में समस्या है, प्रॉब्लम है, बीमारियां है, कर्जा है, ये सब जो एक प्रकार का श्राप भी है, तो ये भी प्रभु मिटा देता है। तो हम प्रभु को धन्यवाद कि ये प्रभु ने हमारे लिए क्रूस पर ये भोजन तैयार करा। 15, अभी हम 15 देखेंगे। पद 15, जब उसने प्रधानों और अधिकारियों को उसके द्वारा निरस्त्र कर दिया, तब उन पर विजय प्राप्त करके उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। पद 15 यहाँ पर लिखा है प्रधानताओं और अधिकारों। शैतान को जो मेरे ऊपर अधिकार था, पाप के वजह से अधिकार था, ये अधिकारी बन गए थे मेरे ऊपर। और जो मेरे पूर्वजों ने
हम सबके, आप हर एक जन अपना व्यक्तिगत रूप से ये आप बोलेंगे, जब मैं बोलती, मेरे पूर्वजों ने जो भी ये पाप किया था उसका जो श्राप था, उसके वजह से भी शैतान को मेरे ऊपर क्या मिला था, अधिकार मिला था। प्रभु ने बोला कि मैंने उसको नीचे से उसका अधिकार, तेरा ऊपर से मैंने उसका अधिकार छीन लिया है, मैंने उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा किया है। और क्रूस पर मेरे लिए प्रभु यीशु ने एक विजय जय जयकार की ध्वनि सुनाई। प्यारे भाई बहनों, तो इतना सारा कुछ, तो आप बताओ कि वो लोग ने उस समय, वो भीड़ ने 5 रोटी और 2 मछलियों से जो खाना खाया, हाँ, जब भी हम स्टार्टिंग में आए थे, जब हमको ये वचन सिखाया था, हमको मालूम है लोग ऐसा बोलते कि हमने खाया और सुबह टॉयलेट में गया, पर ये चीज़ बोलो, ये नाशवान भोजन से कितना बढ़कर है कि जब मैं ये 3 पद मेरा जीवन में पूरा होगा तो बताओ 100% समस्या मेरा सॉल्व, अनंत काल तक ठहरेगा। प्यारे भाई बहनों, मैंने तो एक मेन छोटा ही लिस्ट मैंने लाया है कि प्रभु यीशु ने हमारे लिए क्रूस पर क्या किया, पर अगर हम देखेंगे ना तो प्रभु यीशु ने बहुत कुछ किया। अभी मैं प्रधानता जो अधिकारी शैतान का बात कर रही थी, आपको बोलते हैं हाँ शैतान क्या है। प्यारे भाई बहनों, अगर हमारे जो पुराने भाई उनको मालूम है कि कोई व्यक्ति शैतान के हाथ लग गया ना, तो देखो आयुब का याद है ना, वो शैतान के हाथ लग गया, कहाँ तक उसका कचुम्बर बनाया, कहाँ तक, पूरा हद तक, पूरा लिमिट ही क्रॉस किया, किस हद तक उसको परेशान किया। प्यारे भाई बहनों, हमने सीखा है पिछले ही रविवार, 2-3 रविवार पहले, कि जो व्यक्ति शैतान के हाथ लगाए, हमने देखा है कि हर सारा संसार शैतान के वश में, तो सबका वो क्या कर रहा है, जितना हो सके वो कचुम्बर बना रहा है, उनका नाश कर रहा है। चोर नाश करने आता है, घात करने आता है, हत्या करने आता है, वही कर रहा है। प्यारे भाई बहनों, जो हमने सीखा है पहले, वो हमारा विरोधी है। हमारा 1 पत्रस 5 में लिखा है, वो हमारा विरोधी शैतान है, हमारा विरोध दुश्मन है वो हमारा। तो प्यारे भाई बहनों, इतना खतरनाक दुश्मन से हमको प्रभु यीशु छुटकारा दे रहे, पाप का क्षमा दे रहे हैं, इतना हम क्यों इसको नाकारेंगे। प्यारे भाई बहनों, सिर्फ इतना ही नहीं है, हमने जस्ट हमारा गुरुवार और शुक्रवार का बाइबल अध्ययन में सीखा कि इतना ही नहीं है, वो हमको एक स्वर्गीय पापा भी दे रहा है, जो उसके बाद हमारा हर एक ज़रूरतों का क्या करने वाला है, ख्याल रखने वाला है। सिर्फ हमको ढूंढना है, क्या ढूंढना है, उसके राज्य को ढूंढना हमने सीखा था ना। ये लोग जरूर ढूंढे, यीशु को ढूंढे, पर कौन सा दिल के साथ, क्या था उनके अंदर। और एक बार, प्रभु हम हमेशा तेरे साथ रहना चाहते हैं और तू रोज चमत्कार करना और हमको रोटी खिलाना, 5 रोटी और 2 मछली से हमेशा हमको खाना खिलाना, बस उतना ही था। पर प्रभु इससे बढ़कर हमको देना चाहता है प्यारे भाई बहनों। और अभी हम देखेंगे इसका मतलब क्या है। और हमने देखा था ये भोज जो तैयार किया, परमेश्वर ने ये भोजन तैयार करा, ये भोजन तैयार करने के बाद क्या किया, प्रभु ने निमंत्रण दिया, आओ ये भोजन में आओ, ये भोजन में शामिल हो जाओ। और हम लोग क्या करते, जब हमको इसका समझ नहीं है तो हम लोग वो भोजन को इनकार किया, हम नकार देते, नहीं चाहिए तेरा भोजन। यहाँ पर जब भी प्रभु यीशु यही बात को, मैं जीवन का रोटी हूँ, मैंने तुम्हारे लिए ये सब तैयार करा, इसको गहराई में आगे लेकर जाते हैं ना, बहुत सारे शिष्यों ने लौट गए, बोले कि कठिन बात है, नहीं होगा, वो लोग ने भी इनकार किया। पर जब भी कुछ जो शिष्य थे, 11-12 शिष्य, उनको बोला तुम भी जाना चाहते हो, पतरस ने बोला कि हम किसके पास जाए, जीवन की बातें तो तेरे पास है। तो उसको मालूम पड़ गया जो प्रभु हमारे लिए क्रूस पर करा, ये जीवन की बातें, प्रभु तेरे पास अनंत काल जीवन की बातें जो अनंत तक हमेशा ठहरने वाली है, ये सब क्या हो जाएगी, नाश हो जाएगी। तो प्यारे भाई बहनों, अगर माँ ने सब कुछ खाना बना के रेडी रखा है, तैयार रखा है, हमको सिर्फ लेके खाने में क्या होता है, हम बोलते हैं हमको कठिन है, नहीं होता है,
हमको सिर्फ जो भोजन तैयार करा है उसका हमको जाके सिर्फ क्या करना है, आनंद उठाना है। वो भी हमसे नहीं होता है प्यारे भाई बहनों। सिर्फ इतना ही नहीं है, प्रभु ने हमारे लिए बहुत सारा, मैं एक चीज़ मैं ये बोल रही थी कि राज्य को, यीशु को ढूंढना, राज्य को ढूंढना मतलब क्या है। अभी समझो मुझे राज्य को ढूंढना है। मैंने पूछा था राज्य को कैसा ढूंढेंगे, कोई बोलता है वचन पढ़ने का, प्रार्थना करने का, ये करने का, वो करने का। फिर एक बार तो मैंने उनको बोला कि आप कोई आलीशान महल के बाहर खड़े हो और दरवाजे के पास या खिड़की से झांक कर देख रहे हो, हर एक उसका आलीशान चीज़ें, बोलते वाह कितना अच्छा है, फ्रिज कितना अच्छा फ्रिज है, वाह वॉशिंग मशीन कितना अच्छा है, ऑटोमेटिक है, वाह इतना, अरे ये लाखों का गाड़ी है। बाहर हम दरवाजे के बाहर खड़े हैं और बाहर से हम चीज़ें देखते और आनंदित होते, उसका क्या फ़ायदा मिलेगा उनको। तो प्यारे भाई बहनों, जो होशियार रहेगा ना वो क्या करेगा, उस आलीशान महल में जो मालिक है ना उससे शादी करेगा और उसको वो आलीशान महल में एंट्री करने का हक मिलेगा। उसको सिर्फ बाहर खड़े होकर सिर्फ देखने के लिए ज़रूरत नहीं कि कितना अच्छा है, ये कितना अच्छा है। वो अंदर जाएगी और हक से हर एक चीज़ों का इस्तेमाल करेगी। तो प्यारे भाई बहनों, राज्य को ढूंढना यही है कि मैं यीशु पर विश्वास करूं, मतलब वो वहाँ का राजा है, राजकुमार है, मैं उसके साथ शादी करूं, मतलब उसको अपने जीवन का मालिक बनाऊं, धनी बनाऊं, मालक बनाऊं प्यारे भाई बहनों, और मुझे हक मिलेगा। और मुझे जो प्रभु ने भोज तैयार करा है उसका मैं क्या कर सकती है, आनंद उठा सकती। मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। समझो यहाँ पर हमारी बहन है, समझो इन्होंने मेरे लिए गाड़ी खरीदा है, सिस्टर गीतांजलि ने मेरे लिए गाड़ी खरीदा है। तो और उन्होंने दाम भी चुकाया, उन्होंने दाम चुकाया है, सब भर दिया है। तो अभी और मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, अभी मुझे एक्चुअली क्या करना है, सिर्फ जाना है और वो गाड़ी लेना है। पर उससे पहले अगर मैं क्या कर रही हूँ, मैं इतना पुनीता का प्रेम कर रही हूँ, इतना प्रेम कर रही हूँ, इतना प्रेम कर रही हूँ, हद से ज़्यादा, वो मेरे लिए सब कुछ है, मैं उसके ही बारे में हमेशा सोचती हूँ क्या फ़ायदा मिलेगा। गाड़ी किसने खरीदा, सिस्टर ने, उसका रिसिप्ट किसके पास है, सिस्टर के पास है। तो मैंने किसका प्रेम करना चाहिए, मैंने सिस्टर गीतांजलि का प्रेम करना चाहिए। मैं ये क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि हमारे सामने ऐसा एक आता है कि 33 कोटि, उसमें यीशु का प्रेम करूँ कि किसका प्रेम। प्यारे भाई बहनों, आपका दाम किसने चुकाया, प्रभु यीशु ने चुकाया क्रूस पर, छुड़ाया शैतान से। किसने छुड़ाया, यीशु ने छुड़ाया। रिसिप्ट किसके पास है, यीशु के पास है। तो ये भगवान का क्या करना है। दूसरा चीज़, यीशु ने दाम चुकाया, यीशु के पास रिसिप्ट है और मैंने उसको साइड में रखा, पर मैं सबसे ज़्यादा प्रेम कर रही हूँ मेरी माँ का, सबसे ज़्यादा प्रेम कर रही हूँ मेरे परिवार का, सबसे ज़्यादा प्रेम कर रही हूँ मेरे गांव का, मेरे समाज का, मेरा परंपराओं का। मुझे रिसिप्ट मिलेगा। रिसिप्ट हम थोड़ा होशियार होना है प्यारे भाई बहनों। जिसके पास रिसिप्ट है, जिसने मेरा दाम चुकाया, मेरे लिए गाड़ी खरीदा, मैंने उसका प्रेम करना शुरू करना। इसलिए प्रभु यीशु बोलता है कि मेरा पहला प्रेम करो। तो प्रभु यीशु पर विश्वास करने का मतलब है कि मैं प्रभु यीशु का पहला प्रेम करेगी, मैं मेरा परिवार का पहला प्रेम नहीं करेगी। मुझे कोई रिसिप्ट, ये जो प्रभु ने क्रूस पर काम किया, दाम चुकाया, हमको शैतान से छुड़ाया, जो गाड़ी हमारे लिए खरीदा, उसका रिसिप्ट यीशु के पास है। तो मैं क्यों मेरा परिवार के लोगों का, मेरे दोस्तों का, नौकरी का मैं प्रेम करूं। बहुत सारा पैसा हो जाएगा, पर ये रिसिप्ट खरीद सकते, अनंत काल का जीवन, पाप का क्षमा, ये खरीद सकते हम लोग। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं अभी, जो लोग अभी मर रहे हैं। अंत में डॉक्टर क्या बोलता है, ऊपर वाले के ऊपर, हम लोग हमारा जितना कर रहे हैं करेंगे, बाद में ऊपर। मतलब उनके पास इतना पैसा होने के बाद भी वो अपना चंगाई खरीद नहीं सकते। और यहाँ पर सिर्फ चंगाई नहीं है, सब कुछ है।
मैंने पाप क्षमा हुआ, मेरे जो पीढ़ी से हुआ हर एक श्राप, जिसकी वजह से बीमार, जिसकी वजह से कर्जा, जिसके वजह से अशांति, झगड़ा, सब कुछ हमारा प्रॉब्लम ही सॉल्व होगा प्यारे भाई बहनों, अगर मैं प्रभु यीशु को स्वीकार करेगी, उसको मेरे जीवन का पहला प्रेम बनाएगी। इसलिए बोलते कि यीशु का पहला प्रेम करो, इसलिए बोलते हैं कि उसको अपने जीवन का मालिक बनाओ। नहीं तो कोई भी लड़की एवे किसी के घर में जा सकती है क्या? और एवे हर एक घर का सामान इस्तेमाल कर सकती है क्या? वही करेगी जिसने वो राजकुमार के साथ शादी किया है। हमको ये नहीं चाहिए। अभी आप बोलोगे मैंने तो स्वीकार करा, सच ही किया, मैंने प्रभु यीशु को मेरे जीवन का मालिक बनाया, मेरे जीवन का राजा बनाया। तो प्यारे भाई बहनों, अगर आपने जीवन में उसको स्वीकार किया, कौन सा दिल से स्वीकार किया? मालिक का रूप में। मैं अगर किसी को बोल रही हूँ, अरे मेरे घर आना, मैं तेरा बहुत प्रेम करती हूँ, मेरे घर आना, आ जा मेरे साथ रहने के लिए, और उसको किधर से तो मालूम पड़ा इसका ना इतना घर में काम पड़ा रहता है ना, तो शायद है ना ये सारा काम तुझसे कराने वाली है, वो क्या आएगी? नहीं आएगी। प्यारे भाई बहनों, हम बोलते प्रभु मेरा जीवन में आओ ना, मैं आपको ढूंढ रहा हूँ, मेरा जीवन में आओ। प्रभु को मालूम है वो मेरे को नौकर बना के रखने वाली, तो प्रभु आया ही नहीं है। शालोम, आया ही नहीं है। तो बोलो मत कि मैंने स्वीकार किया यीशु मेरा। हम लोग क्या करते हैं, तेरे को काना कोपरा दिया ना दिल का, चुप बैठ, ज़्यादा बोलने का नहीं। हम यीशु को ऐसा करते, हम बोल के नहीं दिखाते। जब मुझे गाँव जाना है, हम किया है क्या ऐसा कि प्रभु यीशु मेरा मालिक है, उसको बोलते मुंह खोलने का नहीं, चुपचाप बैठने का। मेहरबानी समझ कि मेरा दिल का कोना एक मिल गया है तेरे को, प्यारे भाई बहनों, और हमको जैसा चाहिए हम करते। तो कैसे हम बोल सकते कि यीशु मैंने यीशु को स्वीकार किया है, मालिक का रूप में स्वीकार करा है? किधर आपको ये भोजन मिला है? हमने पहले ही उसका भोजन का इनकार किया है। हमारे लिए अगर यीशु पहला होता था ना तो ये रिसिप्ट मिलता था, पर उस समय हमने परिवार देखा ना, वो जिनको निमंत्रण मिला था वो लोग ने क्या बहाना दिया? खेत, 5 जोड़ी बैल, नौकरी धंधा, शादी, परिवार का बहाना दिया। प्यारे भाई बहनों, जब भी अगर हमको राजमहल में, दूसरा उदाहरण, जब भी हमको राजमहल में या उसके राज्य में जाना है और हम बोलते हैं प्रभु मेरा जो घर का कबाड़, अभी समझो कोई जूना घर से नए घर में शिफ्ट होता है, जाता है, तो अपना घर का कबाड़ लेकर जाता है क्या? वो सोचता है कि मैं नया घर में जा रहा हूँ, सब कुछ नया होना चाहिए। तो यहाँ पर बोलते प्रभु मैं ज़रूर आना चाहता हूँ, तेरे पीछे आना चाहता हूँ, पर ये जो है ना मेरे घर का जो कबाड़ है, मेरा नौकरी है, प्रभु मैं ये भी साथ में लूँ, मैं ये भी साथ। कैसे हम ये कबाड़ लेकर जा सकते हैं प्यारे भाई बहनों? प्रभु हमको नया देना चाहता है, हर एक चीज़ आशीर्वादित देना चाहता है प्यारे भाई बहनों। वो लोग, मैं इस पे आती हूँ, वो शिष्यों ने क्या बोला कि उनको कठिन लगा और वो लौट गए। मैं आपको मुझे मेरे लिए भी बहुत ये बड़ा प्रोत्साहन है कि सच में हमको कठिन नहीं लगेगा यदि मैंने वाकई में प्रामाणिक हृदय से, दिल का प्रामाणिकता से, दिल का सच्चाई से मैंने यीशु को पहला प्रेम करने का और उसको मेरे जीवन का मालिक बनाने का मैंने निर्णय लिया ना, तो प्यारे भाई बहनों प्रभु हमको 3 बातें हमको देगा जिससे हमको कुछ कठिन नहीं लगेगा। पहला है, प्रभु बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ पवित्र आत्मा का रूप में। मैं तुमको पवित्र आत्मा दूंगा, वो तुमको शक्ति देगा, मार्गदर्शक करेगा, सहायता करेगा। यूहन्ना 14:16 हम पढ़ेंगे। ऐसे तो बहुत सारे वचन है, 1 2 3 4 5 वचन है, उसमें से हम एक ही पढ़ेंगे कि प्रभु कितना प्रतिज्ञा देता है, मैं तुमको अकेला नहीं छोड़ेगा, तुम्हारे लिए सहायक है। पढ़ेंगे जॉन 14
16 पढ़ेंगे, यूहन्ना 14 का 16। और मैं पिता से विनती करूँगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा। प्यारे भाई बहनों, अगर प्रभु यीशु खुद हमारा जीवन का बोझ उठाना चाहते हैं तो हमको क्या कठिन है? फिर हम लोग कैसा बोलते कि हमको कठिन है? क्योंकि तुम्हारा जीवन में प्रभु यीशु है ही नहीं। तुमने ऐसे ही ले लिया बपतिस्मा, वो भी एक मीटिंग करने के लिए कि अभी मैं इतना छोटा मीटिंग में आ रहा हूँ, बपतिस्मा लेने से बड़ा मीटिंग में जाएगा। बस इतना ही के लिए हमने बपतिस्मा लिया, पर मेरा ये निर्णय तो साइड में ही रह गया। मैंने कभी यीशु को प्रामाणिक हृदय से, सच्चाई का हृदय से, ईमानदारी से मैंने यीशु को अपने जीवन का मालिक नहीं बनाया। यही तो विश्वास है ना, और क्या विश्वास है? विश्वास है तो हम आँख बंद करके, जिस व्यक्ति पर मुझे विश्वास, मैंने शादी किया, हम शादी करेंगे, विश्वास है तो फिर कहाँ मिलेगा ये? कि प्रभु को मालूम है तुम्हारा जीवन में प्रभु है ही नहीं, तो पवित्र आत्मा कहाँ से आएगा जो तुम्हारा सहायक बने? इसलिए कठिन होता है प्यारे भाई बहनों। दूसरा, और प्रभु हमको इतना आसान जीवन देना चाहता है, एक तो पवित्र आत्मा और आसान बनाना चाहता है हमारा जीवन। अनुग्रह, प्रभु हमको अनुग्रह देना चाहता है, अनुग्रह देता है। पढ़ेंगे हम लोग यूहन्ना उसका 1 अध्याय पद 16 से 17। जॉन 1:16 and 17, यूहन्ना 1:16 और 17 हम सब साथ में पढ़ेंगे। क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सबने पाया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। क्योंकि नियम शास्त्र मूसा के द्वारा दी गई, पर अनुग्रह और सच्चाई तो यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। तो यहाँ पर प्रभु बोलता है कि मैं तुमको 2 बार लिखा है, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह और अनुग्रह। प्रभु बोलना चाहते मैं तुमको भरपूरी से अनुग्रह देना चाहता हूँ, भरपूरी से अनुग्रह देना चाहता हूँ। प्यारे भाई बहनों, ये अनुग्रह लेकर बताओ ये जीवन कठिन होगा? एक और चीज़ प्यारे भाई बहनों, ये हमने 2-3 संडे पहले हमने सीखा था कि प्रभु यीशु एक और चीज़ हमको देते हैं, वो है स्वर्गदूत। हम देखेंगे भजन संहिता 34 का 7। Psalms 34:7, भजन संहिता 34 का 7 खोलेंगे। हम सब साथ में पढ़ेंगे। यहोवा का भय मानने वालों के चारों ओर उसका दूत छावनी डालकर उन्हें बचाता है। प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर लिखा है जो यहोवा का भय मानते, जो परमेश्वर का भय मानते, उसका स्वरदूत, परमेश्वर के स्वरदूत उनके चारों ओर छावनी मतलब सुरक्षा देते हैं। हमारे पास और भी वचन है, इब्रानी में भी लिखा है कि उद्धार पाने वालों के लिए क्या मिलता है? सेवा करने वाली आत्माएं, स्वर्गदूत मिलते हैं जो तुम्हारे लिए रखा है सेवा करने के लिए। समझो एक लड़की शादी करने जा रही है और जो लड़के का घर है बहुत बड़ा है, राजमहल है, तो वो बोलती है अरे बाप रे इतना बड़ा घर, मैं कैसे इस घर का साफ सफाई करेगी, इतना सारा, मैं थक ही जाएगी, मेरा पूरा दिन इसमें जाएगा। तो वो लड़का क्या बोलेगा? चिंता मत कर, मेरे पास 40-40 नौकर है, वो सब करके देंगे। प्यारे भाई बहनों, हमारे पास स्वरदूत है, हमारे पास फिर बहाना किधर रह जाएगा? मैं बोलेगी समझो मुझे, हमको कठिन वापस आना है, टाइम पे आना है, मैं बोलेगी प्रभु कैसे जाऊं, लेट हो रहा है। मेरा अनुभव है बहुत, प्रभु हमको स्वरदूत हमारे हर एक काम, हमारा सेवा के लिए, अगर वहाँ पे सिग्नल लगा है, समझो लाल सिग्नल, मैं बोलेगी स्वरदूत तूने रखा है ना मेरे लिए, स्वरदूत परमेश्वर खोलो, हटाओ ये सिग्नल, और हम टाइम पे, हर एक चीज़ वो आसान, स्वरदूत हमारे लिए सेवा के जैसे, नौकर के जैसे है हमारे लिए सेवा। हर एक काम, वो जो जहाँ हम अटक जाते हैं, जिधर कोई काम में अटक जाते हैं, कोई काम में रुकावट आता है, तो वहाँ पर स्वरदूत उन काम को हटा हमारे लिए रास्ता खोल देता है। ये हमारे नौकर है। तो हमारे पास पवित्र आत्मा है,
हमको बुद्धि देने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए, सिखाने के लिए, वचन का समझ देने के लिए। हमारे पास अनुग्रह है विजय का जीवन जीने के लिए जो प्रभु ने हमारे लिए। हमारे पास स्वर्गदूत है, तो बताओ किधर कठिन लगेगा। प्यारे भाई बहनों, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा जीवन में समस्याएं नहीं आएगी, इसका मतलब ये नहीं है, पर ये तीनों चीज़ों के द्वारा, पवित्र आत्मा का शक्ति, मार्गदर्शन, सहायक के द्वारा, अनुग्रह के द्वारा हम विजय पाएंगे। तो प्यारे भाई बहनों, जो बहाना देते हैं ना, आप समझ जाओ कि आपने आज तक यीशु को अपने जीवन का मालिक बनाया नहीं है। नहीं तो आपको अनुग्रह मिलता था, नहीं तो पवित्र आत्मा का शक्ति आपके पास रहता था, स्वर्गदूत भी रहते थे सुरक्षा के लिए, आपको हर एक काम आगे करने के लिए, अटका हुआ काम जहाँ अटक गए हैं वो करने के लिए स्वर्गदूत भी रहते थे। मुझे इस वक्त छोटा सा याद आ रहा है, शायद नए लोग को नहीं, जब भी डैनियल प्रार्थना कर रहा था और उसकी प्रार्थना अटक रही थी, तो वहाँ पर कौन अटका रहा था उसका प्रार्थना उत्तर आने से? शैतान। तो कौन लड़ाई करा, किसने वो आने दिया उत्तर? मिकाएल स्वर्गदूत ने। है ना तो हमारे पास प्यारे भाई बहनों। तो यही है, एक ही चीज़ है कि हमारा काम सिर्फ क्या रह गया, कुछ नहीं करना है। बोला ना वो लड़का, क्या बोलता है, कुछ चिंता मत कर, 40-40 नौकर है, क्या चिंता करती है, हाँ है सब। तो हमारा काम सिर्फ क्या रह गया है, वो राजकुमार को हाँ बोलने के लिए कि तू मेरे जीवन का मालिक है, तू मेरे जीवन का धनी है, मालक है। प्यारे भाई बहनों, और हमारा जीवन तो हमने वो निमंत्रण को सिर्फ हाँ बोलना है कि हाँ प्रभु, सच्चा दिल से कि हाँ मैं आपके साथ आत्मिक शादी, मतलब आपके साथ घनिष्ठ प्रेम रिश्ते में, आपको मेरे जीवन का मालिक बनाने के लिए मैं तैयार हूँ। मैं आपको उदाहरण देती हूँ प्यारे भाई बहनों, जो बोलते हैं कि हमने बपतिस्मा लिया, हम प्रभु यीशु को स्वीकार करा है, पर अभी कठिन लगता है तो अभी हम आगे शिष्य नहीं बनेंगे, हम ये नहीं करेंगे। तो प्यारे भाई बहनों, इसका एक ही पक्का सबूत है कि उन्होंने यीशु को कभी अपना मालिक नहीं बनाया, उसके पीछे चलने का 100% निर्णय नहीं लिया। प्यारे भाई बहनों, कैसे मैं बताती हूँ एक उदाहरण। चुंबक है, मैग्नेट है, वो क्या खींचता है? लोहा खींचता है। अच्छा लोहा खींचेगा, लोहा है तो लोहे को खींचेगा, या जंग खाया हुआ लोहा उसको भी खींचेगा, ठीक है। और अभी हमने सुना है कि स्वर्ग में सब बातें रोड सोने का, और महल जो घर हमारे लिए बन रहे हैं वो सोने का, हर एक चीज़ सोने का है, ठीक है। तो अभी हमने कुलूसी में, हमने हाल ही में पढ़ा था, कुलूसी 2 में पढ़ा था, 3 में पढ़ा था कि अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। संसार पर या पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ, एक उदाहरण समझो कि स्वर्ग में रोड सोने का, महल सोने का, सब सोने का है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर ये मैं सबूत बता रही हूँ कि वाकई में यीशु मेरे जीवन का मालिक नहीं मैंने कभी बनाया, कभी मैंने उसके पीछे 100% चलने का निर्णय नहीं लिया, कभी भी वो मेरा पहला प्रेम नहीं था। ये सबूत मैं आपको बता रही हूँ। जिनका जीवन में उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया ना, तो उनका दिल है ना, वो एक चुंबक के जैसा है। हमने सीखा है कि जो यीशु को मालिक नहीं बनाया है, जिन्होंने पूरा समर्पण नहीं किया, पहला प्रेम नहीं बनाया, उनके अंदर क्या है, वो आदम का मूल पाप जिसको हम स्वयं बोलते हैं, ठीक है। तो वो समझो एक मैग्नेट के समान है, चुंबक के समान है। क्या खींचेगा? वहाँ तो सब सुनहरी चीज़ें, यहाँ पे लिखा है कि ध्यान स्वर्गीय बातों पे लगाओ, वहाँ पे सब सोने का है, समझो सोने की रोड है, सोने का महल है। ऊपर की स्वर्गीय बातें वो खींचेगा क्या? वो क्या खींचेगा? धरती का कबाड़,
धरती का लोहे का चीज़ है। इसलिए प्यारे भाई बहनों, आपका मन गांव की ओर भागता है। क्यों? चुंबक है ना, चुंबक सिर्फ लोहा खींचेगा, वहाँ कोई लोहा है ही नहीं, स्वर्ग में लोहा है ही नहीं, वहाँ पे सब सुनहरी बातें हैं। तो जो चुंबक है ना, वो धरती की चीज़ें खींचता है, गांव खींचेगा, नौकरी, धरती का नौकरी खींचेगा। चुंबक सड़ी गली कबाड़ चीज़ें ही खींचता है। हम बोलते हैं अरे कितना कंट्रोल करूँ, ये टीवी ना मेरे आंखों से हटता है, यही खींचेगा, दुनिया का कबाड़ ही खींचेगा। हम बोलते हैं मैं ये कितना मैं परेशान हो गया, कितना मैं बपतिस्मा लेने के बाद भी प्यारे भाई बहनों, मैं उनका बात करी हूँ सबसे पहले, कि जो लोग बोलते हैं कि हाँ मैंने यीशु को मेरा जीवन का मालिक बनाया होता था ना प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु आपके दिल में से ये चुंबक स्वयं निकाल देता था, वो दिल ही निकाल देता था जो सड़ा दिल है, चुंबक का दिल है, वो है अंदर, स्वयं वो चुंबक है। इसलिए संसार का कबाड़ खींचता है, नौकरी खींचता है, इसलिए हमारा बार बार ध्यान गांव में जाता है, इसलिए हमारा बार बार ध्यान, पिताजी बोलते हैं कि कुत्ते का भी शादी रहेगा हम उधर जाएंगे, इसलिए हमारा ध्यान ऐसे में जाता है प्यारे भाई बहनों। और अश्लील चीज़ें, सीरियल, टीवी सीरियल, क्राइम पेट्रोल, क्यों? एक जन बोलता है एंटरटेनमेंट के लिए मैं देखता हूँ। प्यारे भाई बहनों, क्यों जाता है? क्या खींच रहा है? देखो तुम्हारा दिल इन्हीं चीज़ों को खींच रहा है। कभी ऊपर की बातों को ध्यान लगा? नहीं लगाएंगे। चुंबक क्यों सोने को चिपका? कभी देखा कि चुंबक सोने को चिपक रहा है या सोने को खींच रहा है? नहीं। तो हम सुनहरी बातों को कभी नहीं खींचेंगे। सुनहरी बातें हैं वचन, हम कभी वचन लेके नहीं बैठते हैं। सुनहरी बातें हैं प्रार्थना, हम कभी प्रार्थना में नहीं बैठते हैं। सुनहरी बातें कभी नहीं खींचेगा कि मैं प्रभु यीशु के चरणों में, कभी नहीं खींचेगा सुनहरी बातें। तो देखो, जिनका मन वचन का पढ़ाई में भी नहीं है, सुनहरी बातें सोच लो। आपका मन, आपका जो चुंबक है ना, वो सिर्फ आपका मन धरती की बातों में ही लगा है, धरती का कबाड़ में ही, धरती की लोहे की चीज़ों में ही लगा है। क्यों? वहाँ लोहा है ही नहीं, वहाँ कबाड़ है ही नहीं। प्यारे भाई बहनों, ये एक स्पष्ट सबूत बन जाता है हमारे जीवन का कि मैंने अभी तक, यीशु ने मेरा ऑपरेशन नहीं किया, प्रभु ने मेरे अंदर से वो चुंबकीय दिल, वो स्वयं से सड़ा हुआ दिल निकाला ही नहीं। कैसे निकालेगा? तो मालिक बनाए नहीं, मालिक बनाए होते तो उसका टेबल पे चुपचाप लेटते थे, तभी तो ऑपरेशन कर सकते हैं ना डॉक्टर। तुम चुपचाप लेटते ही नहीं है, तुम्हारा मुंह खुलता है, तुम्हारा हाथ चलता है, तुम्हारा मन मारनी। प्यारे भाई बहनों, प्रभु अनुग्रह देगा अगर हम सिर्फ और सिर्फ निर्णय लेंगे। प्यारे भाई बहनों, आप ये मत सोचो अरे मैं नहीं कर पाया तो, मैं ऐसा मसीह जीवन नहीं जी पाया तो, ऐसा नहीं कर पाया। आपने सिर्फ निर्णय लेना है प्यारे भाई बहनों। बाकी का आपका जीवन का बोझ यीशु ने ऑलरेडी उठा लिया। और हमने देखा 3 बातें हमको दिया है, 3 एड्स दिए हमको। प्यारे भाई बहनों, एक उदाहरण मुझे याद आता है। पिताजी बोलते हैं कि शादी का जीवन में तो कितना कठिनाई है, तो भी हम निर्णय लेते हैं और भागते हैं शादी करने के लिए। तो यहाँ पर और हम निर्णय लेते, कठिनाइयाँ कितना है तो भी लेते। और प्यारे भाई बहनों, अगर वहाँ पे पति पत्नी का प्रेम करता है, एकता है, तो वो हम कठिनाइयों में एक जीवन जी सकते हैं, अच्छा जीवन जी सकते हैं प्रभु का अनुग्रह से। अगर शादी का जीवन हम प्रभु का अनुग्रह से जी सकते हैं, जहाँ पे दुनिया में बहुत सारा तलाक हो जाता है, तो हम ये मसीह जीवन, मसीह में हम नहीं जी सकते क्या? प्यारे भाई बहनों, सिर्फ एक ही निर्णय, पक्का निर्णय, प्रभु मैं सिर्फ तेरा पहला प्रेम। भूलो मत, रिसिट प्रभु यीशु के पास है, जो हमारे लिए भोजन जो तैयार करके रखा है, जो गाड़ी जो खरीद के रखा है, जो दाम चुका है, उसका रिसिट यीशु। तो यीशु का ही पहला प्रेम करना है, उसी को। और ज़्यादा चालाक रहेंगे तो हम उसको, तो उसके साथ शादी कर लेंगे कि मुझे मिले। शालोम। प्यारे भाई बहनों, लास्ट आज हम निर्णय लेने का टाइम है। आज हम एक व्यवहारिक निर्णय लेंगे, एक
प्रैक्टिकल निर्णय लेंगे। एक छोटा सा खास करके ये मैं जो पुराने लोग हैं उनके लिए मैं एक वचन मनन कर रही थी। तो ये वचन ने, प्रभु ने ये वचन के द्वारा मेरी आंखें खोली और मुझे बहुत अच्छा लगा कि वहाँ पर परमेश्वर हारून याजक को क्या बोलता है। वहाँ पर अभी ये लोग प्रतिज्ञा के देश में जा रहे हैं, वो भौतिक। तो बोले कि इतना ज़मीन ये 12 गोत्र थे इजरायलियों के, इतना ज़मीन ये गोत्र को देना, इतना ज़मीन ये गोत्र, तुझे कुछ मत, याजकों के लिए कोई ज़मीन नहीं क्योंकि उनका भाग मैं हूँ। तो प्यारे भाई बहनों, जब मैं पहले बोला कि तेरे को कुछ नहीं मिलेगा, तेरे भाग में कुछ नहीं आएगा, तो मैं बोली ठीक है आगे पढ़ते। तो बोला परमेश्वर बोलता है तेरा भाग मैं हूँ। तो प्यारे भाई बहनों, इसका मतलब प्रभु ने मुझे समझाया कि इसका मतलब क्या है कि प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर तू मुझे मिल गया ना तो मुझे सब कुछ मिल गया। तो प्रभु अगर मुझे बोलेगा ना कि मैं तेरा पोर्शन हूँ, मैं तेरा जायदाद हूँ, मैं तेरा जायदाद हूँ, ये दिल के साथ हम निर्णय लेंगे। तो हमारा अब तक निर्णय क्या था, हाँ चलो प्रभु यीशु के पीछे चलो, वो मुझे आशीष देगा, प्रभु यीशु के पीछे चलो, वो मुझे चंगाई देगा। पर ये निर्णय हमने ये दिल से कभी निर्णय लिया, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, तू मिलेगा काफ़ी है। सोचो ना प्यारे भाई बहनों कि वो हमसे, अगर प्रभु यीशु मुझसे बहुत खुश है और वो बोलता है मैं तेरे हमेशा साथ हूँ, खुश है, मैं बहुत तेरी और प्रसन्न हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, बस हो गया ना। मुझे डरने का ज़रूरत है, मुझे चिंता करने का ज़रूरत है। प्यारे भाई बहनों, अमीर अमीर लोग भी चिंता करते हैं, बीमारी में मरते हैं। तो प्रभु ने तो आज हम ये निर्णय करेंगे, अगर जिसको समझ गया, आज प्रभु ऐसे लोगों को बोलेगा कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं मिलेगा। उनको बोला क्या, चलो आते रहो, मैं आपको खिलाएगा और रोटी खिलाएगा। आज प्रभु बोलेगा कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ मैं मिलेगा। चाहिए क्या तो आना, बाद में नहीं तो मत आना। आज ये निर्णय लेना। आज स्पष्ट प्रभु बोलेगा कुछ नहीं मिलेगा तुमको, ये चाहिए, नौकरी चाहिए, नहीं मिलेगा, मैं मिलेगा, चाहिए तो रुको। तो जिसने ये समझते हुए निर्णय लिया ना, तो प्रभु प्यारे भाई बहनों, ये सारा दावत जो प्रभु ने तैयार किया उनका है। आमीन। ये हमारा एक व्यवहारिक निर्णय होने दो। दूसरा निर्णय, एक और व्यवहारिक निर्णय, हमारा हम सबके पास बाइबल है। हमारे बाइबल में मत्ती 25 है। यहाँ पे दुल्हन के बारे में लिखा है और इसका ये जो कल्पना है यहाँ पे हमको प्रकाशित वाक्य 19 में क्लियर होता है कि प्रभु यीशु जो दुल्हन है उसको तैयार कर रहा है, यीशु के दुल्हनों को। ठीक है, ये एक पेज है, प्रकाशित वाक्य 19। ये जो 1 साल से आ रहे हैं, जो 2 साल से आ रहे हैं, जो 5 साल से आ रहे हैं, 1 साल से 2 साल से ज़्यादा सालों से आने वाले लोगों के लिए तो हम निकाले हैं। और जो वहाँ अगुवे रहेंगे वो ध्यान दो कि वो लोग निकाले हैं। अभी हम प्रैक्टिकल निर्णय लेने वाले हैं। अगर आपको यीशु को हाँ नहीं बोल रहे ना, ये पेज फाड़ दो, अब भी का भी फाड़ के जाना। मत्ती 25 फाड़ दो तुम्हारा बाइबल में से और प्रकाशित वाक्य 19 जहाँ पे दुल्हन के बारे में लिखा है, फाड़ के जाना। फिर यीशु को भी आपका परवाह नहीं रहेगा और यहाँ पर जो हमारे आत्मिक पिताजी जो चिंता करते, प्रार्थना करते इनका उद्धार, वो भी छोड़ देंगे। आज क्या निर्णय लेना, अगर आप रख रहे हो ना तो फिर यीशु भी डंडा लेके आपके पीछे रहेगा, कैसे ना कैसे आपको हमेशा, और हम भी। ये निर्णय आज व्यवहारिक,
तो फिर यीशु को भी परवाह नहीं रहेगा, अरे इसको तो दुल्हन बनना ही नहीं है मेरा, ये तो सिर्फ आशीष के लिए आ रही थी। तो यीशु आपको छोड़ देगा और फिर आप जो चाहिए करिए, कोई पूछेगा नहीं। जो चाहिए, जितने बार गाँव जाना है जाओ, कोई पूछेगा नहीं। जितने आप सभा में आओ या ना आओ, कोई पूछेगा नहीं। सभा करना है तो भी करो, कोई पूछेगा नहीं। पर ये व्यवहारिक एक निर्णय ले लो, शब्दों का नहीं, फाड़ो। दुल्हन नहीं, हमारा प्रभु ने, जो मैं बोल रही ना, अंतिम जो भोजन तैयार किया, उसका लास्ट भोजन ये है। भोजन, शादी का भोजन, दावत क्या है कि प्रभु हर एक के लिए क्रूस पर इसलिए जान दिया, अनंत काल का जीवन, ठीक है, वो हमको उसका दुल्हन बनाना चाहता है। प्यारे भाई बहनों, कि हम उसका दुल्हन बने, तो वो शुरुआत तो यहीं से होगा ना। एक दुल्हन ही तो अपने दूल्हे का सबसे ज़्यादा प्रेम करेगी, सबसे पहला प्रेम करेगी। अगर मैं तैयार नहीं हूँ प्रभु यीशु का पहला प्रेम करने के लिए, मेरे सामने दूल्हा से अतिरिक्त और भी लड़के हैं, नौकरी मेरा लड़का है दूल्हा के अलावा, परिवार लड़का है दूल्हा के अलावा, मतलब तुमने निर्णय नहीं लिया तो आज ही ये फाड़ के जाना। प्यारे भाई बहनों, तो हमारा प्रामाणिक होने दो हृदय, प्यारे भाई बहनों। और अगर मैंने सिर्फ निर्णय लिया ना, प्रभु का अनुग्रह, मैं बार बार बोल रही हूँ, प्रभु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का शक्ति और सब हमारे लिए उपलब्ध है। वो हमको जय का उत्सव में लेकर चलेगा। आएगी रुकावट, बाधाएं, सब पर प्रभु हमको जय में लेकर जाने वाला परमेश्वर है। तो आज हमारा, जो हम ऐसे ही बोलते थे ना कि मैंने यीशु को मालिक बनाया, मैंने निर्णय लिया, मैंने वो मेरा प्रथम, आज हो गया, हमारा जीवन खुला हो गया है। तो आज फिर एक बार एक निर्णय लेंगे। डरो मत निर्णय लेने के लिए, प्रभु आपका बोझ, जीवन का बोझ तो ऑलरेडी उठा लिया है। प्यारे भाई बहनों, हम सब मिलकर, तो एक और चीज़ में फिर एक बार आपको ध्यान, आज प्रभु बोल रहा है तुमको कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ मेरा प्रेम मिलेगा और मैं मिलेगा। एक दिन प्रभु ने मुझे बोला था, तुझे कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ मेरा प्रेम मिलेगा और सिर्फ मैं मिलेगा। तो सोचो ना, यीशु मिल रहा है तो क्या मिल रहा है? उसका प्रेम मेरी ओर है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है? कोई भी परिस्थिति नहीं हो सकता है। प्यारे भाई बहनों, तो ये दिल के साथ हम आज फैसला करते हुए यहाँ से जाएंगे। आज जो ये, इसलिए तो हम एक बार हमेशा के लिए ये अध्ययन कर रहे हैं, नया जन्म का अध्ययन कर रहे हैं। हम सब मिलकर हमारा नया जन्म हमने खोज सीखा। क्या खोजेंगे आज हम लोग? यही खोजेंगे ना, यीशु। आज जो हम जो फैसला कर रहे हैं ना, वो खोज का बहुत अहम कदम है, इम्पोर्टेंट कदम है। हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको बहुत धन्यवाद देते इस वचन के लिए प्रभु यीशु। सच में आपने हमसे उस समय प्रेम किया प्रभु, कि जब हम खुद आपका बैरी थे, हम कबाड़ थे, और उस समय जब हम पाप में थे प्रभु, उस समय आपने हमसे प्रेम किया। क्रूस पर इतना बड़ा काम हमारे लिए आपने किया यीशु राजा, और उसके साथ साथ आप हमको अनुग्रह, पवित्र आत्मा का शक्ति भी देने के लिए तैयार है प्रभु। स्वर्गदूत भी हमारे ओर है प्रभु यीशु। हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु, कि सच में हमने इसका मूल्य नहीं जाना, आपका पहला प्रेम नहीं किया यीशु राजा। हमको क्षमा करना। इस वक्त हर एक का हृदय से आप बात करना कि प्रभु आपने दाम चुकाया तो रिसिप्ट आपके पास है, तो आप ही का पहला प्रेम करना यीशु राजा। धन्यवाद, हमको दिल दे कि हम आपका दुल्हन बने। हम आपके पीछे प्रभु पूरा 100% चले, सब कुछ छोड़ते हुए यीशु राजा। ऐसा आज सिर्फ फैसला, एक निर्णय लेने के लिए, और बाकी सारा बोझ आपने उठाया प्रभु। हमको ये समझ देना यीशु राजा, आप ऐसा करते, इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु। हमको यहाँ पर जितने लोग हैं प्रभु, जो आज ये संदेश सुने प्रभु, एक जन भी नाश ना हो प्रभु। हर एक जन को आप अनुग्रह दे आज निर्णय लेने के लिए यीशु राजा। आप ऐसा करते, इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ पिता। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते, आमीन।